जो देवाणवी देवो झम देवा पंचलीनमं सन्ति तं देव मह्यं वन्दे महावीरम्। मनुष्य गति की बात चल रही है। चारों गति में सर्वश्रेष्ठ कोई भी गति हो तो यह मनुष्य गति। मानव जन्म मिलना यानी अनंत पुण्य की राशि इकट्ठी की हो तब यह मानव जन्म प्राप्त होता है। कल हमने दो तरह से मानव जन्म, कितने गर्भज मनुष्य कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या गर्भज मनुष्य पूरे, ये मतलब आपके सामने स्क्रीन पे है, मतलब इतनी संख्या ज्यादा से ज्यादा जो 29 डिजिट नंबर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मनुष्य इतने हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड वर्ल्ड बोले तो हमारा वर्ल्ड नहीं, प्रेजेंट वर्ल्ड नहीं है मतलब, लेकिन हमारे जैन शास्त्र की दृष्टि से जो भी मतलब 2.5 द्वीप प्रमाण क्षेत्र है, मतलब यानी इसमें हमारा भरत क्षेत्र आ गया, ऐरावत क्षेत्र आ गया, महाविद्य क्षेत्र आ गया, वैसे ही धात के खंड के भी भरत ऐरावत महाविद्य, पुष्करावर द्वीप के भी भरत ऐरावत महाविद्य, इस तरह से मतलब बाकी सब भी मतलब क्षेत्र इसमें जहां पे भी गर्भज जीव है, मतलब ये सारे मतलब इसमें आ गए। तो इसकी संख्या पूरे यही 29 अंक की संख्या है मतलब, और इतने ही ज्यादा से ज्यादा गर्भज मनुष्य होते हैं मतलब। बाकी सब में असंख्याता है, बाकी जो भी चाहे नरक गति लो उसमें असंख्याता नारक है, देव गति लो उसमें असंख्याता देव है, तिर्यंश गति लो उसमें भी असंख्याता जीव है, और उसमें भी अनंत काय लो मतलब जो वनस्पति काय लो तो उसमें अनंत जीव है, मतलब सब में मतलब क्वांटिटी मतलब की दृष्टि से देखो तो मतलब सब में ज्यादा है। सबसे कम मनुष्य है मतलब वह भी संख्याते में आते हैं। इसके लिए मतलब शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि मनुष्य गति पाना बहुत दुर्लभ है, मतलब उसके लिए मतलब कल हमने दो दृष्टांत की विचारणा की थी, मतलब पहला दृष्टांत था चूल्हा का और दूसरा दृष्टांत था पासा का। मतलब उसमें आगे बढ़ते हुए हम आज मतलब एक धान्य की राशि, मनुष्य भाव हमें जो मिला है, हमें जो मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है वह सही में कितना कीमती है, यह बताने के लिए ये शास्त्रकार भगवान हमें अलग अलग दृष्टांत से समझाते। मतलब तीसरा दृष्टांत है धान्य की राशि का। सब जाति के अनाज इकट्ठे किए जाए और बड़ा पर्वत जितना मतलब ढक किया जाए, और वही ढग में मतलब एक शेर जितने मतलब, यानी हमारी भाषा में देखो तो 1 किलो जितने मतलब सरसों के मतलब दाने उसमें डाल दिए जाए, पूरे जो पर्वत जितना धान्य का ढग है मतलब उसमें मतलब सरसों के एक मतलब 1 किलो जितने मतलब सरसों के दाने डाल दिए जाए, और इसमें से मतलब एक वृद्धा जो जिसकी उम्र 80 साल हो चुकी है, मतलब ऐसी वृद्धा को मतलब कहे कि मतलब भाई यह जो मतलब ढग है उसमें से तुमको जितने सरसों के दाने डाले हैं मतलब वह सारे दाने तुमको निकालना है, मतलब यह निकाल सकती है। मतलब हमारी दृष्टि से देखो तो विचार करो, बहुत ही बड़ा ढग है, मतलब कितने हजारों किलो का मतलब जो सरसों सब अनाज है उसमें मतलब 1 किलो सरसों के दाने मिक्स हो गए, मतलब और मिक्स हुए जो दाने हैं मतलब वह या कोई भी वृद्धा को मतलब उसमें से निकालने का बोले, यह पूरा ढग में से तुम ये मतलब जितने 1 किलो जितने दाने तुमको निकालना है मतलब सरसों के, तो वह निकाल सकते हैं? मतलब कोई भी नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वृद्धा है एक तो मतलब उसकी नजर कम पड़ती है, मतलब दूसरा मतलब इतना बड़ा ढग है मतलब उसमें सरसों सबसे छोटे रहते हैं, मतलब तो वह ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कबते मतलब यह फिर भी इजी है, मतलब यह फिर भी पॉसिबल है, मतलब लेकिन एक बार हाथ से जो मनुष्य भाव गया मतलब
वह वापिस नहीं आने वाला है। जो चौथा दृष्टांत है, मतलब जो 10 दृष्टांत से दुर्लभ ऐसा मनुष्य बहु कहा है। चौथा दृष्टांत है जुगार का। मतलब रत्नपुर नगर में मतलब शतायुध नाम का राजा था। मतलब वह और मती सागर नामी मंत्री था। मतलब राजा को एक पुत्र था। मतलब राजा वृद्ध हो चुका था लेकिन अपनी राजगादी छोड़ता नहीं था। मतलब पुत्र ने राजगादी को मतलब प्राप्त करने के लिए मतलब उसने सोचा कि कैसे भी करके मुझे राजगादी, मेरे पिता गादी नहीं छोड़ रहे, मतलब तो पिता को खत्म करके भी मैं यह राजगादी प्राप्त, राज्य का मोह ऐसा होता है। उसने निश्चय कर लिया। मतलब यह बात मंत्री के द्वारा राजा को मालूम पड़ी। मतलब राजा ने अपने पुत्र को बुलाया मतलब और कहा कि बेटा, यह राज्य में तुझे देना चाहता हूं। मतलब बेटा सोचा कि चलो सीधी तरह से मिलता है तो बहुत अच्छा है। मतलब लेकिन हमारे जो परंपरा में ऐसा नियम है मतलब कि यह जो भी है, मतलब ये जो हमारी राज्यसभा है मतलब उसमें मतलब 108 मणिमय थांबले मतलब खंबे है। मतलब 108 खंबे है। मतलब और उसमें मतलब एक एक में मतलब 108 ऐसी लाइनिंग्स है। एक एक में 108 ऐसी लाइनिंग है। मतलब अभी जब भी मतलब राज्य योग्य पुत्र होता है मतलब तब उसको पिता के साथ जुआ खेलना पड़ता है। और जुआ खेलने में मतलब एक गेम जब जीतता है मतलब तब उसको उसको हास बोलते हैं। जो लाइनिंग है मतलब 108, एक एक खंबे 108 टोटल खंबा है और एक एक खंबे में 108 लाइन से मतलब तो वह जो उसको हास बोलते हैं। मतलब तो यह हास जो है मतलब उसको एक गेम जीते तो एक हास जीती, मतलब दूसरी गेम जीते तो दूसरी हास जीती। ऐसे करते करते 108 का गेम जीते तो मतलब वह एक एक खंबा जीता। ऐसे मतलब 108 खंबे जीतने हैं। लेकिन शर्त इसमें कैसी है मतलब कि यदि एक गेम भी हार जाए तो पहले का जीता हुआ सब मतलब गया उसके हाथ में से। यानी उसने मतलब 100 जीत लिया और 101 गेम भी हार गया मतलब तो 100 जीता हुआ भी मतलब वापस उसको फिर से जीतना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब अभी ऐसे कुल की रीत थी। मतलब तो राजकुमार खेलने बैठता है। मतलब खेलने बैठा लेकिन कहाँ जीतना, मतलब 2-3 गेम जीतता है वापस एक गेम हार जाता है, वापस जो जीता सो मतलब गया उसके हाथ में। कभी 50 गेम भी जीत गया मतलब तो वापस, लेकिन 51 गेम हार गया मतलब वह भी उसके हाथ में से 50 गेम गई। मतलब तो इस तरह से मतलब कदाच कोई मतलब कहते हैं कि मतलब ये जीत सकता है क्या, ये पॉसिबल है कि 108 हाथ एक एक खंबे में और ऐसे 108 खंबे जीतना बिना हारे, मतलब ये पॉसिबल है नहीं है। मतलब लेकिन फिर भी कोई देव सहाय करे तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मनुष्य भव पाना इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल काम है। तो इस तरह से मतलब ये चौथा दृष्टांत हुआ। पांचवा दृष्टांत कहते हैं रत्न की राशि का। मतलब एक नगर में एक सेठ थे। मतलब उसने मतलब उसके पास कई प्रकार के अलग अलग रत्न थे। मतलब डायमंड्स का उसको कलेक्शन का शौक था। मतलब जहां पे भी अच्छे डायमंड मिलते हो देश प्रदेश में मतलब वहां पे वह पैसे दे के मतलब खरीदता था। मतलब ऐसे करते करते बहुत सारे रत्न इकट्ठे किए। मतलब एक बार सेठ बाहर गांव गए थे। मतलब पुत्र ने विचार के ये मेरे हमारे पिताजी को तो पागलता है, मतलब इतने डायमंड्स इकट्ठा करके करेंगे क्या, मतलब पैसे तो हाथ में रहते नहीं है ज्यादा हमारे, इतने सारे पैसे रत्न में मतलब इन्वेस्ट हो चुके हैं। मतलब आज मतलब पिताजी बाहर गए मतलब तो हम ये सब रत्नों को बेच दे। मतलब इस प्रकार के नक्की करके रत्नों को बेचने की शुरुआत की। मतलब कोई बाहर गांव से लोग आए, परदेश से लोग आए, ऐसे मतलब रत्न लेने वाले आए। मतलब और जैसे ही मतलब जो जो आते गए रत्न लेते गए खरीदते गए, ऐसे करते करते मतलब पूरा रत्न खाली हो गए। मतलब
सेठ जैसे ही आए मतलब तब तक रत्न भंडार पूरा खाली हो चुका था। सेठ बाहर से आए, देखा भंडार में, देखा तो रत्न रत्न नहीं थे। मतलब पुत्रों को पूछा कि क्या हुआ, मतलब रत्न कहाँ गए। मतलब बोला कि रत्न क्यों, रत्न हम इतना कलेक्ट करते हैं, हमारे पास पैसे की तंगी रहती है, मतलब इसके लिए हमने सब रत्न बेच दिए। मतलब बाप पिता ने गुस्सा किया, मतलब बच्चों को, जाओ, पुत्रों को कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। मतलब जब भी तुम ये रत्न लेके वापस आओगे उसके बाद में तुमको घर में आने दूंगा। मतलब पुत्र देश देशांतर घूमते हैं, मतलब लेकिन रत्न लेने वाले तो कहाँ, कोई गांव का था, कोई परगांव का था, कोई दूर दूर से आया था, मतलब रत्न लेके चला गया था। वह भी ऐसे ही रत्न था, मतलब जो बहुत कीमती था, वो बहुत सस्ते में दे दिया था, कौन वापस देगा। मतलब तो बोलता है कि यह रत्न वापस पाना पॉसिबल है क्या। मतलब नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। मतलब लेकिन फिर भी ये कोई ऐसे देव सहाय करे या कोई भी ऐसी वस्तु से मतलब पॉसिबल है। मतलब लेकिन मनुष्य भाव मिलना इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। इस तरह से मतलब ये छठा दृष्टांत स्वप्न का दृष्टांत है। मतलब मूलदेव नामक एक क्षत्रिय पुत्र था। मतलब कई देशावर फिरते 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 मतलब उनको मतलब एक ऐसे रास्ते में एक गुरु भगवंत का लाभ मिलता है, उनको वहराने का लाभ मिलता है। मतलब और वहराने के लाभ से मतलब बहुत आनंदित था, रात को सोया हुआ था। रात में उसने देखा कि मतलब एक स्वप्न देखा। पूरा चंद्र का बिंब है, मतलब चंद्र है, प्रवेश किया। मतलब जो सपना आया, मतलब आदमी को आया, उसने अब थे मतलब पूछा तो मिठाई प्राप्त होगी। मतलब तो उसको तो मतलब सुंदर मतलब घी खांड के साथ मतलब मिठाई प्राप्त हुई। मतलब मूलदेव ने मतलब कोई बड़ा ज्योतिष के पास गए। मतलब बड़ा ज्योतिष ने मतलब यह स्वप्न का सुन के मतलब पहले कहा कि देखो भाई, स्वप्न का फल तो मैं बाद में बोलूंगा, मतलब पहले मेरी बेटी से तुम शादी करो। मतलब तुरंत बेटी के साथ शादी हुई। ये सोच रहा है कि चलो मैं मतलब परदेश में आया हूँ, मतलब ये ज्योतिष अपनी अच्छी सुंदर बेटी थी, मतलब शादी करा रहा है, कोई वांधा नहीं, मतलब मैं शादी कर लेता हूँ। मतलब फिर उसने कहा, मतलब ज्योतिष ने, तुझे 7 दिन के अंदर राज्य की प्राप्ति होगी। मतलब इस तरह से जब राज्य प्राप्त होता है 7 दिन के बाद, मतलब तो ये जो और एक व्यक्ति जो इसके साथ था, मतलब उसको भी ऐसा ही सपना आया था। उसने सोचा कि मतलब मैं क्या पागल हूँ, मतलब मुझे भी ऐसा ही सपना आया था, मुझे खाली मतलब मिठाई मिली और उसको राज्य मिला। मतलब वापस मैं सो जाता हूँ, मतलब वापस मुझे स्वप्न आएगा, वापस मुझे राज्य मिलेगा। मतलब मैं भी वैसे ज्योतिष के पास जाता हूँ, वह उसको फल पूछता हूँ। लेकिन स्वप्न वापस कैसे आ सकता है, स्वप्न तो कभी कभार आ जाते हैं। मतलब लेकिन यह आते हुए सपना, मतलब उसको कई दिनों तक सोया लेकिन मतलब स्वप्न नहीं आया। ये स्वप्न आना पॉसिबल है नहीं है। मतलब फिर भी कहते कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि स्वप्न आ जाए, लेकिन मनुष्य भव मिलना इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। सातवां दृष्टांत है मतलब राधा वेद का। मतलब राधा वेद यानी बहुत मुश्किल जिसमें होती है, एक खंभे पे एक पुतली जिसका नाम राधा रहता है। मतलब उसमें मतलब 8 चक्र ऐसे मतलब घूमते, 8 चक्र, और 8 चक्र ऐसे घूमते। मतलब और नीचे मतलब तेल का कड़ाया रखा हुआ रहता है, तेल भरा हुआ, मतलब बड़ा ठाम रखा हुआ रहता है। मतलब और खंबे में रही हुई हर वस्तु का प्रतिबिंब यह मतलब तेल में गिरता है। वह तेल में गिर के मतलब तेल में जो प्रतिबिंब गिरता है उससे मतलब देख के कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब नीचे नजर रख के ऊपर बाण छोड़ना। मतलब और
जो 8 चक्र ऐसे घूम रहे और 8 चक्र ऐसे घूम रहे, उसके बीच में से बाण को निकालना और ऊपर रही राधा की, मतलब साधा ऐसा मतलब कहा जाता है मतलब। तो यह मतलब बहुत ही पुण्यवंत आत्मा रहते ऐसे ही साधना कर सकते। हमने श्रीपाल राजा के रास में सुना होगा कि श्रीपाल राजा ने राधा भेद को साधना की। तो इस तरह से मतलब यह बहुत डिफिकल्ट काम है मतलब, क्योंकि तेल में देखना है मतलब, तेल में देखना है और बाकी सब मतलब चक्र के बीच में से यह मतलब बाण को निकालना है। वहां जाके राधा को मतलब डाबी आंख को ही बिनना है, बाकी कुछ नहीं बिनना चाहिए। तो यह डिफिकल्ट काम है, यह फिर भी पॉसिबल है, लेकिन मनुष्य भाव मिलना इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। फिर मतलब एक कुर्म का दृष्टांत आता है, 8वां दृष्टांत एक कुर्म का मतलब, एक पानी का छोटा सा सरोवर था मतलब, इसमें एक कछुआ मतलब अपने परिवार के साथ रहता था मतलब। एक उसके ऊपर मतलब इतनी सारी सेवाल हो गई थी मतलब, अंदर को अंदर से कोई भी बाहर की वस्तु देख नहीं पाता था मतलब। एक दिन क्या हुआ, कछुआ जरा ऊपर आया मतलब, उस दिन पूनम की रात थी मतलब, चंद्रमा पूर्ण खिला हुआ था मतलब, और जो सेवाल था मतलब हवा की लहर की वजह से थोड़ी मतलब हट गई थी मतलब। इसके लिए ये कछुआ ने मतलब अपना मुंह बाहर निकाला मतलब, और थोड़ी जगह थी मतलब उसमें से देखा मतलब, और ऊपर का चांद खिला हुआ देख के मतलब उसको तो बहुत आनंद आया मतलब। उसने सोचा कि मेरा जो परिवार है उसको भी यह वस्तु दिखाओ मतलब। सबको बुलाने गया मतलब, बुलाने गया और वापस आया तब पवन के वापस झपाटा आया मतलब, जिससे वापस सेवाल जैसी थी वैसी हो गई। तो चंद का कछुआ चंद्र दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है मतलब, लेकिन चंद्र दर्शन हो नहीं पाया मतलब। वह फिर भी मतलब पॉसिबल है, लेकिन मतलब मनुष्य भोग मिलना इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। युग और समीन ला का एक दृष्टांत, 9वां दृष्टांत है मतलब, समीला और युग मतलब, समीला बोले तो यह मतलब एक एक प्रकार का मतलब एक एक खिली रहती है मतलब, उसको मतलब किसी पदार्थ में डालने की रहती है मतलब। तो 1 लाख योगजन का जो जम्बू द्वीप है मतलब, उसके फिरते मतलब 2-2 लाख योजन का मतलब लवण समुद्र है मतलब। तो इसके में मतलब पानी की बीच में मतलब पानी की शिखा 16,000 योजन तक ऊपर आती है मतलब। ऐसे में मतलब उसके नीचे 4 बड़े बड़े पाताल कलश है मतलब, उसमें से पवन के जोर से मतलब वह मतलब शिखा को मतलब और ऊपर करते हैं मतलब। कोई देवता अपना खेल के लिए लवण समुद्र में पूर्व और पश्चिम में मतलब एक 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 धोसरू और एक समिला मतलब, यानी जो खिली जिसमें जाती है वह, और एक खिल्ली, ऐसे मतलब एक कोने में मतलब यह रखता है, एक कोने में यह रखता है मतलब दोनों। और पानी उसको मतलब दोनों को इकट्ठा करना है मतलब, यह जो खिल्ली है उसको मतलब इसमें डालनी है मतलब। तो पानी का प्रवाह भी इतना है मतलब, पवन का मतलब यह सब है मतलब, बहुत कोशिश करते मतलब फिर भी बावजूद वह इकट्ठा नहीं होता है। तो इस तरह से मतलब ये जो संसार रूपी सागर है मतलब, इसमें यह जो खिली उसमें डालना पॉसिबल नहीं है मतलब, फिर भी कोई देव सहाय करे तो वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन संसार रूपी सागर में यह मनुष्य जन्म की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है मतलब। 10वां दृष्टांत है मतलब परमाणु का मतलब, परमाणु का दृष्टांत, कोई देव अपनी शक्ति बताने के लिए खंभा रहता है मतलब, उसका मतलब तोड़ के एकदम छोटे छोटे कण कर देता है और मेरू पर्वत के ऊपर जाता है। वहां जाके एक बड़ी मतलब एक पाइप में ये पूरा जो खम
खंबे का जो टुकड़ा रहता है, मतलब खंबे का जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, मतलब एकदम भुक्का किया हुआ रहता है, उसको मतलब यदि मेरू पर्वत पे लेकर जाके एक बड़े पाइप में मतलब अपनी पूरी ताकत से मतलब चारों ओर वो मतलब फेंके, मतलब और चारों ओर ये बिखर जाता है, मतलब वह भी मेरू पर्वत के ऊपर रहे, कितना मतलब 1 लाख योजन का मेरू पर्वत, उसके ऊपर झाके मतलब यह जो होता है, तब मतलब उसके जो परमाणु जो चारों ओर बिखेरे, मतलब उसमें से कहा जाए मतलब किसी व्यक्ति को, भाई यह सब जो परमाणु उड़े उसको इकट्ठा करके वापस ये खंभा बनाना है, मतलब यह पॉसिबल है क्या? मतलब नहीं है, मतलब पत्थर का जो खंभा है उसको वापस वैसा ही का वैसा बनाना है, वह फिर भी पॉसिबल है कि देव सहाय करे तो मतलब हो सकता है, लेकिन मनुष्य भाव उससे भी प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार से 10 दृष्टांत मनुष्य भाव के लिए बताए, मतलब तो सब गति, चाहे देव गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे तिर्यंश गति हो, उस तीनों की अपेक्षा से मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। हमें यह जन्म प्राप्त हुआ है, मतलब हमें जो जन्म प्राप्त हुआ है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब और क्या करना चाहिए, वह कल की क्लास में, मतलब कल का क्लास नहीं होगा, कल 14 से मतलब रात का क्लास नहीं होगा, मतलब सुबह कल लघु संग्रहणी का क्लास होगा। परसों वापस हमारा जो ये क्लास में यह हमारा जो मनुष्य भोग के बारे में यह विषय कंटिन्यू होगा, मतलब तो यहाँ मतलब हम कथा की ओर चाहते हैं। पीटर शाह स्वर्ण सिद्धि की मतलब आबू की कोतरों में मतलब वहां जाके बहुत ही मतलब ऐसी मतलब अग्नि की ज्वाला, ऐसे तो सब बहुत सोने का इकट्ठा किया, मतलब कितनी सारी मतलब जो ऊँटड़ी आई थी, मतलब उसके ऊपर सोना लाद के मतलब है। लेकिन यहाँ मतलब जब ये देखा, मतलब उन्होंने जो अग्निकुंड देखा, कई दिनों तक जलता हुआ अग्निकुंड देखा, मतलब अग्निकुंड में से निकलती हुई ज्वालाएं देखी, मतलब तब उनका हृदय मतलब एकदम जो कोमल हृदय था, मतलब एकदम उसमें मतलब एक प्रकार का डर छा गया। वे लोग मतलब कहते हैं, मतलब तूने मेरे पास कैसा भयानक हिंसा कराई, यह अग्निकुंड मतलब कितने दिनों तक चलता रहेगा, मतलब और उसमें मतलब कितने सारे जीव मरते रहेंगे, मतलब भगवान, मेरे आराध्य देव, मेरे प्रेरणादाता गुरु, मेरे जो मुझे राह दिखाने वाले ऐसे युग दृष्टा जो आचार्य भगवंत, मैं सबके साक्षी से मतलब शपथ लेता हूं कि यह स्वर्ण सिद्धि का उपयोग मैं वापस नहीं करूंगा। आज मैंने कर लिया है, मतलब वह अंतिम उपयोग होगा, इसके बाद मैं कभी स्वर्ण सिद्धि का उपयोग नहीं करूंगा, मतलब और इसकी विधि जो है मतलब वह भी मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मतलब मेरे बेटे झांझण को भी नहीं बताऊंगा, मतलब और यह जो मैंने पाप किया है, व्यक्ति पाप को पाप के रूप में स्वीकारना ये बहुत बड़ी बात होती है। पीटर शाह ने इतना बड़ा मतलब जो स्वर्ण सिद्धि की मतलब उसको पाप के रूप में स्वीकार कर रहा है, मतलब और वह आज से मतलब मैं नक्की करता हूं, यह जो भी स्वर्ण है, मतलब जो भी स्वर्ण है, मतलब उसको मैं सिर्फ धर्म मार्ग में मतलब उसको मतलब वापरूंगा, मतलब बाकी मेरे संसार में मेरे मेरे अपने अंगद के लिए इसमें से एक टुकड़ा भी मतलब मैं स्वर्ण यूज नहीं करूंगा। इससे मतलब जहां झीन मंदिर नहीं होंगे वहां झीन मंदिर बनाऊंगा, मतलब और ऐसे मतलब जो मैंने यह हिंसा का पाप मुझे लगा है, मतलब मैं इसको मतलब ऐसे सुकृत के द्वारा मतलब मेरे धोने की कोशिश करूंगा। जहां पौषदशाला नहीं होगी, जहां उपाश्रय नहीं होगा, वहां मैं उपाश्रय बनाऊंगा, मतलब और मेरे जो धर्मी आत्मा है, मतलब उनको आराधने के लिए अनुकूलता करके दूंगा, मतलब
भगवान के चरण में मतलब नमस्कार करके मंत्रीश्वर खड़े हुए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था, यह मतलब स्वर्ण सिद्धि में किसी को दूंगा नहीं, यहां तक मेरे बेटे झांझण को भी नहीं दूंगा। मतलब आजू बाजू के तीर्थ की यात्रा करके मतलब एक दिन मांडवगढ़ के प्रति मतलब प्रयाण किया। मंत्रेश्वर की आगे मतलब स्वर्ण सिद्धि से से लदी हुई मतलब कई सारी मतलब जो सांढनी थी, मतलब उस वह आगे चल रही है और मंत्रेश्वर मांडवगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब आगे आगे ऐसे बढ़ते 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 जहां अर्बुदाचल आबू के देलवाड़ा के मंदिर देखने के बाद पीथर शाह के दिल में मतलब ऐसी भावना आई कि मतलब जो बेनमूल सिल पैसा देखा था आबू में, मतलब वह मतलब विमल शाह का कैसा उदाय हृदय होगा, मतलब कि तसुद एक एक जमीन के टुकड़े में मतलब बहुत ही ऐसी मतलब भव्य मतलब आबू का मंदिर बनाया है। अब मतलब मुझे ऐसा ही मंदिर मुझे मतलब मांडवगढ़ की धरती पे बनाना है। मांडवगढ़ में जैसे ही मतलब मंत्रेश्वर पहुंचे, मतलब सब पूरा मांडवगढ़ बहुत खुश हो गए कि हमारे मंत्रेश्वर वापस आ गए। मतलब बहुत दिनों से जो गुम हो गई वस्तु प्राप्त होती है और जो आनंद होता है, ऐसे मतलब राजा को और प्रजा को वैसा आनंद हुआ। मतलब मंत्रेश्वर पेतर शाह ने स्वर्ण सिद्धि जो प्राप्त की थी, मतलब स्वर्ण सिद्धि, उसके पीछे जो खुशी रहनी चाहिए वह नहीं थी। मतलब क्योंकि अग्निकाय जीव की हिंसा और अग्निकाय के साथ में मतलब कई सारे दूसरे जीव की हिंसा, मतलब उसके लिए मतलब यह जो स्वर्ण सिद्धि ने मतलब इतने सारे जीवों की हिंसा से बनी है, मतलब उसके लिए उसका आनंद नहीं था। मतलब उस भगवान की साक्षी में जो निर्णय लिया था, मतलब अपने परिवार को इकट्ठा करते, अपनी पत्नी को सांजन को इकट्ठा करके बोलता है मतलब कि मैंने ऐसा निर्णय किया, यह स्वर्ण सिद्धि के पीछे जो हिंसा है, मतलब मैं आगे करूंगा नहीं और मैं किसी को दूंगा नहीं, यहाँ तक मैं मेरे परिवार या मेरे पुत्र को भी नहीं दूंगा। मतलब पत्नी भी बोलती है सही बात है आपकी, मतलब जो भी पाप हो गया है मतलब उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। मतलब पत्नी प्रथमणी ने तो मतलब पीथर शाह को मतलब बात को मतलब एकदम बढ़ाते हुए कहा, मतलब चांचन कुमार भी यही बोल रहे, पिताजी सही किया, मतलब आपने हिंसा से प्राप्त हुई कोई भी धन मतलब इसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब इसके लिए अच्छा है मतलब वह मुझे मत देना, मतलब अच्छा निर्णय लिया है आपने। मतलब और एक दिन मतलब मंत्रेश्वर विचार कर रहे थे, मतलब धर्म गोस्वामी महाराज साहब ने जो मुझे प्रतिज्ञा दिलाई थी, मतलब आज से जब अमुक साल के पहले जब मेरे पास कुछ नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, उस समय उन्होंने मतलब मेरे पास 5 लाख रुपए का नियम कराया था। मतलब मेरे पास जो धन है मतलब मैं देख लेता हूँ, मतलब उससे ऊपर तो कहीं नहीं गया है ना। मतलब क्योंकि ऊपर गया है तो उसको मुझे सुकृत में लगाना है। मतलब मंत्रेश्वर ने मतलब तुरंत ही अपने बेटे झांझण को बुलाया। मतलब पिता पुत्र दोनों मिलके अपनी स्थावर जंगम जो भी मिलकत थी, मतलब वह सब मिलकत का हिसाब करने बैठे। मतलब और ऐसे करते 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 मतलब पूरा मतलब जब हिसाब डाला, व्यक्ति जब परिग्रह परिमाण का नियम लेता है, मतलब ये निश्चय होता है। मतलब कई किस्से में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, परिग्रह परिमाण लेने से अपने जीवन की जरूरियात कम हो जाती है। मुझे यह पाना है, मुझे यह पाना है, यह पाना, यह मतलब चाहिए मुझे, उस वह मतलब रुक जाता है। यह परिग्रह परिमाण ये मंत्री सर पेथर शाह ने लिया था। मतलब जब मतलब उसने मतलब पूरा अपने स्थावर जंगम मिलकत का हिसाब डाला, मतलब तब उसको लगा कि मेरी जो प्रतिज्ञा है मतलब उससे भी मतलब मेरी पास धन संपत्ति आगे बढ़ गई है। मतलब मेरा 5 लाख का अभिग्रह पूरा हो चुका है। मतलब और यह जो 5 लाख की जो पानी की सपाटी है उससे भी यह मतलब आगे बढ़ गई।
तो उसने सोचा कि मैंने मतलब ये नियम से मेरे पास धन आगे बढ़ गया है, मतलब उसके लिए प्रतिज्ञा भय में है, मतलब उसके लिए मतलब मुझे कुछ भी मतलब करके ये इसका मतलब अच्छे मार्ग पे लगाना है। तब झांझन बोलता है मतलब पिताजी ये तो मतलब हमारा ये धन है, मतलब ये जो स्वर्ण तैयार हुआ है, मतलब स्वर्ण सिद्धि के द्वारा जो स्वर्ण तैयार हुआ वह तो अलग है, मतलब उसके सिवा ये अब सब रकम है, मतलब हाँ हाँ सच बात है, मतलब झांझन तेरी बात सच है, मतलब यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटेंगी तो मतलब कोई जीने का मतलब नहीं रहेगा, मतलब पीटर शाह सावधान बन गए, मतलब एक दिन मतलब मंत्रेश्वर ने यह निश्चय किया जो 5 लाख रुपए तक की रकम एक बाजू रख के मतलब बाकी की रकम अलग उन्होंने रख दी, मतलब कि वह धर्म में खर्चने के लिए अलग रकम रख दी। मतलब सुवर्ण की समग्र सिद्धि तो मतलब उसने पहले ही नक्की किया था भगवान के पास चरण में जाके कि मतलब मैं इससे सुकृत करूंगा, मतलब तो यह तो अलग रखी हुई थी, मतलब लेकिन बाकी की अपने पास जो धन संपत्ति 5 लाख से बड़ी थी उसको भी अलग कर दिया। युग दृष्टा जो धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब के मतलब उसका जो स्वप्न था मतलब अभी मतलब साकार होने जा रहा था, मतलब बस इंतजार कर रहे थे पेथर शाह। मुझे मतलब धर्म गोस्वामी महाराज साहब के कुछ समाचार मिले, मतलब धर्म गोस्वामी महाराज साहब कहाँ है, मतलब मैं वहां जाके उनको मिलूं, मतलब और मेरा मतलब ये पूरा क्या क्या हुआ है मेरे जीवन में उसके बारे में बताऊं, मतलब इस समय समाचार मिलते हैं, मतलब पेथर शाह इंतजार करे धर्म गोस्वामी महाराज साहब कहाँ है, इसके समाचार मिले, मतलब अचानक ही एक दिन उन्हें समाचार मिलते धर्म गोस्वामी महाराज साहब यहाँ मतलब मांडवगढ़ की यानी अवंती देश के और पधार रहे, मतलब और मांडवगढ़ में शायद आने की उनकी भावना है, मतलब जैसे ही मतलब ये खुशी के समाचार मिलते पेथर शाह पागल हो जाते कि मेरे जो मुझे जो दृष्टि देने वाले ऐसे गुरु भगवंत आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ मतलब धर्म गोस्वामी महाराज साहब ने भी मतलब पेथर शाह की मतलब प्रतिष्ठा और उनका मतलब नाम वगैरह सुना, मतलब जो बिल्कुल दीनहीन अवस्था में खुद के सामने थे, मतलब जो सिर्फ 20 रुपए का मतलब परिग्रह प्रमाण लेने आया था, मतलब ऐसे दीनहीन आज मतलब भाग्य विधाता बन गया, मतलब उसके लिए मतलब उसके जो भाग्य रूपी सूरज के आगे से जो बादल था मतलब वह दूर हो चुका है, मतलब उसके लिए सोच रहे कि मतलब अभी मतलब पेतर शाह को मतलब सही मार्ग दिखाना जरूरी है, मतलब इसके लिए अवंती से दूर विचरने वाले धर्म गोस्वामी महाराज साहब भी मतलब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी मतलब सब मंत्रेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब मांडवगढ़ के मतलब के में तो रहेंगे, मतलब लेकिन मांडवगढ़ छोड़ के भी मतलब मंत्रेश्वर की इतनी सारी प्रशंसा हो गई, मतलब इसके लिए बहुत आनंद आया उनको कि मतलब जो उन्होंने मतलब जो मार्ग दिखाया था वो मार्ग पे मतलब अभी उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे मतलब पेतर शाह को मिलना होगा, मतलब महामंत्र की महत्ता जब देखी मतलब तब उन्होंने आगे बढ़ने की तैयारी की। यहाँ पेतर शाह अपने जो धन संपत्ति अपना जो यह मतलब अग्निकाय जीव की हिंसा उसके बारे में भी प्रायश्चित करने की पूर्ण तैयारी कर ली, मतलब ऐसे करते करते मतलब एक दिन एक माधव नाम का व्यक्ति उसके पास आता है। उसने समाचार दिया आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराज साहब अवंती नगरी की पावन कर रहे, मतलब क्या बात है, मतलब आचार्य भगवान धर्मश्री महाराज साहब खुद मतलब धर्म गोस्वामी महाराज साहब, अरे आनंद 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 हो गया, मतलब धन्य घड़ी धन्य पल, मतलब धर्म गोस्वामी महाराज साहब का दर्शन करके ही मैं आ रहा हूँ और मैं आपको समाचार देने के लिए घोड़े पे बैठ के तुरंत ही आया हूं, मतलब अभी मतलब आचार्य और मांडवगढ़ के बीच में बहुत ही कम योजन का अंतर है, मतलब यह समाचार सुना मतलब धर्म गोस्वामी महाराज साहब के मतलब और उनको मालूम था कि ये मंत्रेश्वर के गुरुदेव है, मतलब तब उन्होंने मतलब आनंद और मंत्रेश्वर ने जैसे ही मतलब ये सुना मतलब हर्षदान देने के लिए मंत्रेश्वर तैयार होता है, मतलब
गुरुदेव की आगमन की खुशहाली की बात सुन के मांडव नाथ के जो महामात्य ऐसे मतलब मंत्रीश्वर पीटर शाह के रोम राजी विकस्वर हो जाते हैं मतलब, और बोला कि मतलब बहुत ही अच्छा अवसर, आनंद का अवसर आया है मतलब। पीटर शाह ने माधव जो व्यक्ति आया था दो समाचार लेके, उसको मतलब इतनी दान की वृष्टि की, उसका पूरी जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं हुआ। हीरा जड़ित सुवर्ण की एक जीभ उसको दी, तूने जीभ से समाचार दिए, तू इतना मतलब आया है, तूने मतलब श्रेष्ठ वस्त्र दिए, आभूषण दिए मतलब, और इतना सारा कई गांवों का दान उसको मिला मतलब। यह देख के मतलब माधव भाट भी मतलब प्रसन्न हो गया कि सही में मतलब दानेश्वरी तो मंत्रीश्वर जैसे हो मतलब। तो इस तरह से मतलब यह आगे युग दृष्टा पदार्थ है, क्या क्या उनका मतलब गाइडेंस रहता है, मतलब क्या क्या करना चाहते हैं मतलब, वह चीज हमको मालूम पड़ेंगी मतलब। यहाँ पे क्लास का समय पूरा हो गया मतलब। कल सुबह मतलब लघु संग्रहणी का क्लास होगा, शाम का क्लास नहीं होगा, और परसों वापस रात को यह क्लास अपना कंटिन्यू होगा मतलब। तो यहाँ पे क्लास पूरा।